वर्तमान पीठाधीश्वरी महाराज, एकादश पीठाधीश्वरी महाराज को प्रणाम। उपस्थित सभी संतों को ओम नमो नारायणाय और सभी भक्तों को नारायण स्मरण। 18 तक आप सुने थे, 19 यथा दीपो निपातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अभी भी आप लोग सुन रहे थे, बहिर्मुख मन मतलब इंद्रियों से जो मन के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं, तब मन बहिर्मुख होता है। कि तो ये भी सुना था, विषयान विषवत्यज, ये विषयों को विषय मानकर छोड़ दो। विषयों को छोड़ दिया, किंतु ये मन जो है ना, अनेक जन्मों का संस्कार के कारण फिर भी भागते रहता है, विक्षिप्त करते रहता है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने कहा, अभ्यास है न कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। विषयों से पहले वैराग्य होना चाहिए। वहां जहां महात्मा है वो तो ठीक है, विषय को छोड़ दिया, किंतु जो बाकी आश्रमों में है, गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम में, वो लोग जो है मन से इन विषयों को त्याग देना चाहिए। मतलब परम से कहते हैं, एक तो संतान होने के बाद पति पत्नी भाई बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब मन से विषयों का दूर रखना चाहिए। यदि तीव्र इच्छा ना हो उस आत्मज्ञान के लिए, तब तो वो करेगा नहीं। अभी सुबह भी सुने थे आप, मुमुक्षुत्व, तीव्र इच्छा होना चाहिए। जिसका जो इच्छा है, तीव्र इच्छा मोक्ष का, वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से विषयों का त्याग करना चाहिए मन से। ये मन जो है ऐसा कहीं सुना था मैंने, 7/8 भाग अजागृत मन है, 1/8वां भाग जागृत मन है। इस अजागृत मन में जो जो संस्कार है, वह पहले भी सुना था, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद इत्यादि प्रतिबंधों से युक्त है। उनको सब बाहर निकाल देना चाहिए। जिस पुराने जमाने में कुआं जो होता है, गांव को एक अलग कुआं होता था, उसमें सभी पानी निकालते थे। कुआं का दीवार जो है पत्थर से बना रहता है, रस्सी जो है
नारियल का रस्सी बड़ा मुलायम होता है, किंतु जब पानी निकालते निकालते सब गांव वाला उस पत्थर में लकीर पड़ जाता है। ऐसे ही अनेक जन्मों से ये काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि जो है ना, बहुत गहरा संस्कार बन के अपना मन में वह वास करते हैं। उनको निकालना है। जब तक तीव्र चिंतन नहीं होगा आत्मा का, बुद्धि से नियंत्रण नहीं होगा, इसको हटा नहीं सकते। और बार बार बाकी को बाहर का चीज छोड़ने पर भी ये हम बार बार आता है। इसलिए इसको जो है, जब ध्यान अवस्था में एक ही परमात्मा है, वही मैं हूं, मैं सब जगत का अधिष्ठान हूं, इस चिंतन से मन को ऊपर उठाना चाहिए। और जागृत अवस्था में इस मन को सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए मैं परमात्मा का दास हूं, परमात्मा का सेवा कर रहा हूं, परमात्मा के लिए कर रहा हूं और परमात्मा का सन्निधि का अनुभव करते हुए इस प्रकार निष्काम कर्म यदि कर सकते हो, जल्दी जल्दी अपना मंजिल पहुंच सकते हैं। इसी को बहुत पूरा जो मन को नियंत्रण किया, उसका बारे में यहाँ भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। सोपमा वहाँ तुलना बताए थे, जिस प्रकार दीपक जहाँ हवा नहीं चलता है, उसका दीपक का ज्वाला जो है ना सीधा चलता रहता है। ऐसा ही ये मन जिसका विचलित नहीं हो रहा है, निंगते न चलते, उस प्रकार मतलब मन तैल धारावत कहा, जिसका आत्मा का चिंतन कर रहे हो, जिस एकता को, ब्रह्म और आत्मा का एकता का जो चिंतन कर रहे हो, उसी में मन हमेशा चलना चाहिए। कैसे कहते हैं? तैल धारावत। जैसे बड़े बर्तन से छोटा बर्तन में आप तेल डालते हैं, वो धारा एक ही जैसा होता है। वैसा ही ये मन जो है, ज्ञानावस्था में वह निष्प्रह होकर वहाँ तैल धारावत चलना चाहिए। उसी परमात्मा का चिंतन, अन्य चिंतन नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, ये ध्यान किंवा ये चिंतन कब तक करना चाहिए? अनुभव में आना चाहिए। जिस चैतन्य प्रकाश स्वरूप को आप ध्यान करते हो, उसी को सर्वत्र देखो, नाम रूप और क्रिया को हटाकर। जब ध्यान से बाहर आते हो, तब भी वो जो ध्यान में जो मन ऊपर उठा के जो तीव्र चिंतन करके आत्मा के साथ ये चिंतन कर रहा है, वही चिंतन बाहर भी दिन भर करना चाहिए। ये अभ्यास करना चाहिए। नहीं ऐसे क्या होता है, 1 घंटा कर लिया, बाकी 24 घंटा 23 घंटा गायब, किसी काम नहीं है। इसलिए कहते हैं निरंतर अनन्या चिंतयन्तो मां, वह हमेशा उस परमात्मा का चिंतन में लगे रहना चाहिए। नहीं होने से वह मन फिर बिसर जाता है। जब तक आप इसी ध्यान में सिद्ध नहीं होंगे, यहाँ जैसा बताया, न नेंगते न चलते, योगिनो यथचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ऐसे ही ये चित्त को, मन को निग्रह करके
संयतांतकरण से जो प्रयत्न करता है वही यहाँ योग का अभ्यास कर रहा है। योग अनुतिष्ठित आत्मन समाधि अनुतिष्ठते इत्यर्थः। फिर ये मन को सीधा ले जाके उस आत्मा में लीन कर देता है। पिछले बार कहा था, आप लोग को याद है कि नहीं, जैसे पीठाधीश्वर जी बार बार कहते थे अग्नि को दिखाओ बोलने से केवल अग्नि को आप दिखा नहीं सकते, फिर क्या करना पड़ता है, ईंधन में आरूढ़ हुआ अग्नि को आप दिखा सकते हो। जैसा कोई लकड़ी हो, कोयला हो, नहीं से तो दूसरा चीज हो, उसमें आरूढ़ अग्नि ही दिखाई पड़ता है। लकड़ी लिया, लकड़ी को आपने जलाया और लकड़ी बुझ गया, लकड़ी भी नहीं है, अग्नि भी नहीं, ये तो अग्नि दिखाई पड़ा। ऐसे ही ये ज्ञान जो कहते हैं, श्रवण मनन निध्यासन करते करते मन को एकाग्र वृत्ति, ब्रह्मा और आत्मा का एकाग्र वृत्ति जब बनाओगे, मन जड़ है, आत्म चैतन्य है, इस चैतन्य का प्रकाश उस वृत्ति में पड़ता है। इसको कहते हैं वृत्त्यारूढ़ चैतन्य। तब उस समय आपको उस चैतन्य का अनुभव होने लग जाता है। किंतु वृत्ति जड़ में होने के कारण वो अनित्य है। ब्रह्माकार वृत्ति तो अब बहुत प्रयत्न करके बनाया, किंतु वो वृत्ति कहाँ है, जड़ मन में है, इसलिए वो वृत्ति अनित्य है। उस वृत्ति को कम से कम 12 × 12 × 12 सेकंड, फिर उसको 12 से गुण करो, फिर उसको 12 से गुण, एक कुल मिला के 28.5 मिनट पड़ता है। इतना देर यदि वह वृत्ति स्थिर रहेगा तो वृत्ति नष्ट हो जाएगी, मन नष्ट हो जाएगा, मन पूरा आत्मा में लीन हो जाता है। इसको कहते हैं समाधि अनुतिष्ठते सम्यक आधीयते मनः यस्मिन्। वह मन जो है संपूर्ण रूप से, इसलिए आप जो प्रयत्न करते हो उस बाकी सब संस्कारों को हटाकर उस एकाग्र बुद्धि, दृश्यते क्रिया बुद्धिया सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से ये शास्त्र को सुनकर इस ब्रह्म तत्व कितना व्यापक है, उसका क्या क्या गुण है, लक्षण है, उसका चिंतन करते हुए, आत्मा का चिंतन करते हुए, इसको कहते हैं शुद्धिकरण। शुद्धि मतलब इस चैतन्य में कोई भूत नहीं है, कोई शरीर नहीं है, स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है, पंचकोश नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, ऐसे ये अनित्य पदार्थों को उस चैतन्य से हटाकर उसको कहते हैं पदार्थ शुद्धि। शुद्ध करके उस शुद्ध चैतन्य को चिंतन करते करते यदि आपका मन लगभग आधा घंटा एकाग्र हो गया तो बस मुक्ति हो गई। बता तो दिया कि तो करना है, ये मन जो है इसको ही साधना है, इसी में अपना सारा प्रयत्न, सारा ताकत, यदि मोक्ष चाहते नहीं हो तो नहीं है, संसार चक्कर घूमते रहेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं युञ्जतो योगम आत्मनः, वह प्रयत्न करते हुए वो समाधिनिष्ठ हो जाता है। आगे यत्रो परमते चित्तम
यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगाभ्यास बलाद एकाग्रीभूतम निवात दीप कल्पम सत मन। तो मन को आप अभ्यास करके एकाग्र कर दिया। जिस समय वह मन उपरत हो गया, निरुद्धम योग सेवया, सब की वो सब ओर से मतलब एक मन शुद्धि को भी, आपका मन कितना शुद्ध हुआ दूसरों को ही नहीं पता है। अभी पहले एक बार बताया था मैंने, जिस तत्व को आप निरंतर ध्यान और चिंतन करते हो, उसी तत्व को बाहर भी यदि निरंतर देख सकते हो, तब सोच लो आपका मन शुद्ध हो।